हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। इसके अंदर हम किसी कैपेसिटर की वजह से कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है वो कैलकुलेट करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए हमने कैपेसिटेंस शीट ले ली जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। इसमें हमने कुछ चार्ज सप्लाई कर दिया, उसका कैपेसिटेंस हमने मान लिया कैपिटल सी, और हमने मान लिया कि इन दोनों जो शीट्स के बीच में पोटेंशियल है वो है कैपिटल वी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या माना कि मान लेते हैं कि स्मॉल क्यू हमने चार्ज दिया है इस कैपेसिटेंस शीट को या इस कैपेसिटर को जिसकी कैपेसिटेंस कैपिटल सी है। तो स्मॉल क्यू हमने चार्ज दिया, तो स्मॉल क्यू चार्ज जो हमने दिया है वो प्लस क्यू वो माइनस क्यू के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो हमारी सीट्स हैं, जो कैपेसिटेंस शीट है, जो एक तरह से कैपेसिटर है हमारा। तो जो हमारी पोटेंशियल हमारा कितना था कैपिटल वी। तो हमें फॉर्मूला पता था कि क्यू इक्वल टू सी वी, कि चार्ज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो यहाँ से हम पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं कि चार्ज बाय कैपेसिटेंस। तो आगे हम स्टडी करते हैं कि सम स्मॉल चार्ज डी क्यू इज गिवन टू द कैपेसिटर विद द हेल्प ऑफ ए सोर्स टू ए स्मॉल वर्क डन बाय। देखो, मान लेते हैं कि हमने जैसे हमने स्मॉल क्यू चार्ज तो पहले दिया था, अब हम मान लेते हैं कि एक और स्मॉल चार्ज हमने दिया डी क्यू, किसी सोर्स की वजह से, किसी सोर्स से हमने एक और चार्ज दे दिया डी क्यू। अब कुछ नया चार्ज दिया गया है तो हमारा कुछ ना कुछ वर्क लगा होगा, तो वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन हमारा हो गया पोटेंशियल इंटू डी क्यू, तो ये हमारा वर्क डन हो गया। तो क्योंकि हमने जो नया चार्ज दिया वो डी क्यू दिया हमने, क्योंकि पोटेंशियल हमारा किसकी वजह से था, पहले वाले चार्ज की वजह से क्यू बाई सी था, अब हमने नया चार्ज दे दिया डी क्यू, तो हमारा वर्क डन हो गया पोटेंशियल इंटू डी क्यू। क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला था हमारा वर्क डन बाय चार्ज। तो यहाँ से एक तरह से हमारा आ गया कि वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो एक तरह से पोटेंशियल इंटू डी क्यू, ये हमारा वर्क डन आ गया। तो इसके अंदर अगर वी की वैल्यू पुट करें जो भी हमने कैलकुलेट करी थी कि पोटेंशियल इक्वल टू क्यू बाई सी, तो इसके अंदर हम पुट कर देते हैं कि डी डब्ल्यू हमारा आ गया क्यू बाई सी डी क्यू। अब हमें नेट वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो नेट वर्क डन निकालते हैं। तो नेट वर्क डन देखो, फॉर नेट वर्क डन इंटीग्रेटिंग फ्रॉम जीरो टू स्मॉल क्यू, क्योंकि हमारा नेट चार्ज तो स्मॉल क्यू था, तो हम जीरो से लेके स्मॉल क्यू तक इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमारा नेट वर्क डन आ जाएगा। तो नेट वर्क डन हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन इक्वल टू जो हमारा था, जैसे यहाँ पर क्यू बाई सी डी क्यू। ठीक है, माइनस क्यू इसलिए आ गया क्योंकि चार्ज हमारा प्लेट पे नेगेटिव है। ठीक है, एक प्लेट पे नेगेटिव है। तो हमारा वर्क डन इसमें देखें तो डी क्यू के रिस्पेक्ट में है, तो क्यू तो अंदर रहेगा और सी हमारा बाहर आ जाएगा। तो 1/c आउटसाइड और 0 टू क्यू डी क्यू। अब हमें पता है कि जो क्यू का इंटीग्रेशन होता है वो क्यू स्क्वायर बाई 2 होता है। देखो, जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव साइन है, वो आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते। अगर आप पॉजिटिव से प्लेट लोगे तो आपको लेने की जरूरत नहीं, अगर नेगेटिव प्लेट लोगे तो ले सकते हो। ठीक है, कंसीडर कर सकते हो इसको। तो हमें पता है कि देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे क्या हुआ है, इसकी पावर में 1 ऐड करना और नीचे भी जो ऊपर हमारी पावर में आया वही नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से क्यू स्क्वायर बाई 2 आ गया और 0 से क्यू हमें इंटीग्रेट करना है। तो हमारा वर्क डन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी आ गई वर्क डन इक्वल टू 1/2c क्यू स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, देखो 2 कहाँ से आया, जो क्यू स्क्वायर बाई 2 था, ये 2 हमने बाहर कंसीडर कर लिया। तो हमने लिमिट अप्लाई कर दी। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद क्यू स्क्वायर बाई 2 हमारा, क्यू स्क्वायर माइनस 0 लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारा आ गया। हमें पता है कि वर्क डन और एनर्जी का जो साइन है वो जूल होता है, दोनों का सेम होता है। एक तरह से वर्क डन और एनर्जी सेम होते हैं। तो हमें एनर्जी स्टोर निकालनी थी और यहाँ पर हमने वर्क डन निकाल लिया। तो दिस वर्क डन इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इस वर्क डन को कहा जाएगा कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ये हमारी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर की आ गई 1/2c क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो एक तरह से हमारा फॉर्मूला आ गया 1/2c क्यू स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये हमारा आ गया एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर या एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, कि एनर्जी डेंसिटी क्या है कैपेसिटर की। तो देखो, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जहाँ पर भी डेंसिटी आ जाए ना, तो ज़्यादातर क्या होगा, डिवीजन में वॉल्यूम चला जाएगा। तो एनर्जी
जैसे एनर्जी की डेंसिटी कर रहे हैं तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इसकी अगर डेफिनेशन क्या थी, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी हमें एनर्जी निकाल ली थी कि जैसे एनर्जी का फॉर्मूला एक ही होता है हमारा हाफ सी वी स्क्वायर, ये एनर्जी होगी और वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा एनर्जी जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता है ऐसे ही हाफ सी वी स्क्वायर होता है एनर्जी का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम हमारी होगी एरिया इनटू डिस्टेंस, क्योंकि वॉल्यूम होता है एक तरह से साइड क्यूब होता है, या कह सकते हैं एरिया गुना हाइट या एरिया गुना डिस्टेंस। तो ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया। तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस होती है ई नॉट ए बाई डी, ये हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है। तो अगर इसके अंदर पुट कर दें, देखो अगर एनर्जी डेंसिटी अभी हमने लिखी है कि हाफ सी वी स्क्वायर और एरिया इंटू डी वॉल्यूम हमारी आ गई, ठीक है। कैपेसिटेंस की हमारी वैल्यू होती है ई नॉट ए बाई डी, जो हमने पहले कैलकुलेट करी थी। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू ई नॉट ए बाई डी होती है, और जो प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट करी थी, ठीक है। और पोटेंशियल हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी डिस्टेंस। अगर इन सब की कैपेसिटेंस की और पोटेंशियल की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें, तो कैपेसिटेंस की जगह तो हमने पुट कर दिया ई नॉट ए बाई डी, और पोटेंशियल पुट कर दिया ई इंटू डी, उसका स्केयर हो गया क्योंकि हाफ सी वी स्केयर था, अपॉन में एरिया इंटू डी। देखो हाफ सी वी स्केयर था हमारा, तो कैपेसिटेंस तो पुट कर दिया ई नॉट ए बाई डी, और पोटेंशियल पुट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। तो अगर वैल्यू पुट करने के बाद क्या बनेगा हमारा, देखो ये क्योंकि ई स्केयर डी स्केयर बन जाएगा, ई नॉट ए बाई डी इस कैपेसिटेंस की जगह पुट कर दिया, वॉल्यूम ए डी था। तो हम जैसे डी से डी कट गया, और एक डी तो कट गया, और एक डी यहाँ से कट गया, और ऐसे एरिया से एरिया कट गया, ठीक है। तो हमारी एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ई नॉट ई स्केयर। ई नॉट तो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारी एनर्जी डेंसिटी आ गई, ठीक है। इसका हमारा एक फॉर्मूला हो रहा है सिग्मा स्केयर बाय 2 ई नॉट, ठीक है। ये हमारी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है हमारी सिग्मा बाय ई नॉट। अगर इसकी वैल्यू इसमें पुट करें तो सिग्मा स्केयर बाय ई नॉट स्केयर आ जाएगा, एक ई नॉट स्केयर से एक ई नॉट कट जाएगा, ठीक है। तो हमारी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ ई नॉट ई स्केयर या फिर सिग्मा स्केयर बाय 2 ई नॉट, ठीक है। ये हमारी एनर्जी डेंसिटी आ गई। तो इसमें हमने 2 टॉपिक स्टडी करे, और इसके साथ हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। इसमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करें हमने, कि एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सेकंड हमने डिस्कस किया कि एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर हमारी आई थी कि क्या स्क्वायर बाय 2c, और जो हमारी एनर्जी डेंसिटी आई है वो हमारी आई है हाफ ई नॉट ई स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर बाय 2 ई नॉट। तो थैंक यू।